कल रात जब पूरा देश दशहरा मना रहा था तो मुंबई में एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया गया। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई मुंबई में। और इस पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो शनिवार करीब 9:15 बजे अपने दफ्तर से निकल रहे थे। कार में सवार होकर आए 3 शूटरों ने उन पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली उनके सीने में लगी जबकि 1 गोली वहां मौजूद एक शख्स के पैर में भी लग गई। गोली लगते ही सिद्दीकी मौके पर ही गिर गए। रात करीब 9:30 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रात 11:27 पर उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तीनों वही शूटर्स हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई है और जिनमें से एक अभी फरार बताया जा रहा है, एक हरियाणा का बताया जा रहा है, एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और एक फरार है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो हाल ही में एनसीपी, जो अजीत पवार गुट के एनसीपी है, उसमें शामिल हुए थे, पहले कांग्रेस में थे, कद्दावर नेता और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉलीवुड में भी बड़ी धाक थी। बॉलीवुड के अमूमन सभी अभिनेता और अभिनेत्री उनको जानते थे। जो इफ्तार पार्टी वो ऑर्गेनाइज करते थे या ईद की पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, अक्सर आपने देखा होगा, अवार्ड शोज में उनको देखा होगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं है। कल रात 9:30 बजे आर्थिक राजधानी देश की जो हमेशा हलचल में रहती है, जहां हमेशा सड़कें चलती रहती हैं, लोग हमेशा आपको दिखाई देंगे इधर उधर जाते आते दफ्तर से, लेकिन उसी मुंबई में रात 9:30 बजे ये 3 शूटर्स आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। ये गोली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्राइम सीन है जहां ये सब कुछ हुआ। बड़ी बात यह है क्योंकि दशहरा मनाया जा रहा था तो कई जगह जो है रावण जलाए जा रहे थे, जो पटाखों की आवाज थी वो आ रही थी। तो आसपास जब गोली चली तो लोगों को लगा कि पटाखे चल रहे हैं और इसीलिए कोई इतनी जल्दी ध्यान दे नहीं पाया। लेकिन बाद में जब बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया 11:27 पर डॉक्टर्स ने अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पूरे मुंबई में इस वक्त सबको सदमा लगा हुआ है। कारण कि कोई इस तरीके से कैसे इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर सकता है और दूसरा बॉलीवुड जगत में भी शोक की लहर है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी, इनको लीलावती हॉस्पिटल में लाया गया था। फायरिंग होने के बाद तुरंत उनको यहाँ पे लाया गया और अभी हम देख रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल में कई सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो आ चुके हैं। 3 राउंड जो है वो निर्मल नगर इलाके में फायरिंग हुआ था, ऐसा सामने आ रहा था। इस पूरी घटना को लेके पुलिस प्रशासन को सीएम ने ये आदेश दिए हैं कि तुरंत आप कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं अंदर। अगर अस्पताल में अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है वो आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आशीष शेलार जो बांद्रा के सांसद है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस के नसीम खान भी यहाँ पे आए और उन्होंने एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में कही है कि कहीं तो जो गवर्नमेंट है वो सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। उनको धमकियाँ भी कुछ दिनों पहले आई थी, लेकिन उस बारे में भी पूरी सीरियसली उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और इसी बीच में अगर हम देखें तो आज जब ये फायरिंग हुई उसके बाद तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में लाने के बाद भी ये उनकी जो जर्नी रही वो अनसक्सेसफुल रही। उनका मौत इस घटना के बाद हुई है और इस फायरिंग के कारण लगभग आने वाले इलेक्शन में भी उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ सुष्मिता भदाने वाली न्यूज़ 18। तो ये हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे और एक और सहयोगी आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, विवेक गुप्ता। विवेक, क्या अपडेट है फिलहाल का? हमने अभी अपडेट ये जाना कि पार्थ जो हैं, जो अजीत पवार के बेटे हैं, वो भी अस्पताल गए थे। फिलहाल अपडेट क्या मिल रहा है? सबने देखिए, इस समय हम मुंबई के लीलावती अस्पताल में जहां पे बाबा सिद्दीकी को घायल अवस्था में लाया गया था, यहीं पर डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी को 2 गोली लगी थी, दोनों गोली सीने में लगी थी और जिसमें से बताया जा रहा है कि एक गोली जो है वो आर पार हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। अब जो है पूरा जो लीगल फैमिलीज है, क्योंकि केस सब पूरा मुंबई क्राइम ब्रांच जांच करेगी, इसलिए बॉडी को अब सरकारी अस्पताल कूपर हॉस्पिटल में वहां पे ले जाया गया है। वहां पर बाबा सिद्दीकी का पहले पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी है वो उनके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी। देखिए, जांच का दायरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो 3 शूटर थे, 3 शूटर में से एक शूटर यूपी का रहने वाला है, दूसरा शूटर हरियाणा का रहने वाला है, तीसरा शूटर अभी भी फरार चल रहा है। उसकी खोजबीन
और उसकी तलाश के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की लगभग 5 टीमें जो वो काम कर रही हैं। दोनों शूटरों को जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा गया है। सुबह तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में दोनों शूटरों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की जो सुनवाई होगी काफी ज्यादा अहम होगी, क्योंकि देखिए देर रात से मुंबई पुलिस और तमाम अधिकारी दोनों शूटर्स के साथ लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वो शूटर बता पाएंगे कि आखिरकार उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली क्यों चलाई, किस वजह से उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने के पीछे कौन लोग हैं। देखिए पहले भी ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर्स को अंजाम दिया गया है मुंबई में, और जिसके तार सीधे सीधे गैंगस्टर्स से जुड़ रहे थे। आपके शायद कैमरे में थोड़ा सा फॉग आ रहा है और इसीलिए आपकी तस्वीर धुंधली आ रही है। हाँ, आप ठीक है। पहले भी ऐसे तार गैंगस्टर्स से जुड़ते रहे हैं। कोई जानकारी मिल पा रही है कि कोई गैंगस्टर तो नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से भी कनेक्शन, और हमने देखा था सलमान खान तक को धमकी मिली थी, और सब में ये डर होगा कि कोई ऐसे इतने बड़े मर्डर को अंजाम दे सकता है। सबने देखिए इस पूरे मामले में बहुत सारे एंगल में जांच हो रही है। देखिए इस पूरे मामले में जांच इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि देखिए जो शूटर भेजे गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, सुपारी किलर थे, और उनको साफ आदेश दिया गया था शूट टू किल, यानी कि उन्हें जान से मारना है। बाबा सिद्दीकी को डराने धमकाने की कोई बात नहीं थी। कल मुंबई में दशहरा रैली थी। दशहरा रैली में हजारों लोग सड़कों पे होते हैं। बाबा सिद्दीकी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जो यहाँ इस इलाके के विधायक कांग्रेस की तरफ से उनके दफ्तर गए थे, लोगों से मिल रहे थे। उसी का फायदा शूटरों ने उठाया। भीड़ की तादाद में लोग अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद बाबा सिद्दीकी को पॉइंट ब्लैंक रेंज में 2 गोली मारी है। दोनों गोली उनके सीने में लगी। तीसरी गोली जो है वो किसी और बंदे को लगी, उसके पैर में, वो भी इंजर्ड है, उसका भी इलाज चल रहा है। अब जो जांच का दायरा वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए दोनों शूटर्स हैं वो बाहर से आए हैं। दो मोबाइल फोन मुंबई पुलिस को मिले हैं। उन फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। जांच की जा रही है कि आखिरकार ये दोनों शूटर किसके संपर्क में थे पिछले 15-20 दिन के साथ। वो फाइनल जो टच है, फाइनल कॉल किसने किया था, कौन इसके पीछे है, तो तमाम जो जानकारी है वो धीरे धीरे इकट्ठा आ रही है, क्योंकि देखिए सारे एंगल सामने आ रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि सलमान खान का जो मॉडस ऑपरेंडी था उसी के तहत ये जो शूटर्स है तो वो भी बाइक पे थे, उतर कर उन्होंने फायरिंग की है। कनेक्शन जो है वो यूपी और हरियाणा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें लॉरेंस एंगल की भी बात सामने आ रही है। ये भी बात सामने आ रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मुंबई में तमाम जो स्लम रिहैबिलिटेशन यानी कि जो एसआरए के प्रोजेक्ट थे वो सब कुछ बाबा सिद्दीकी करते थे, तो उसमें बड़े बड़े बिल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये 2 एंगल मेन है जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे वजह क्या है, कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि जिन 2 शूटरों को पकड़ा गया है उनसे जल्दी बड़ा खुलासा करेगी मुंबई पुलिस। चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए, और थोड़ा कैमरे में आपके फॉग वो हम देख पा रहे हैं, शायद इसीलिए आपकी तस्वीर धुंधली आ रही है, वो भी कर सकते हैं साफ। और इसी बीच हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन आप मत समझिए, रियल एस्टेट में उनका काफी नाम है, बॉलीवुड में उनकी काफी पकड़ है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो दूसरा अस्पताल है वहां ले जाया जा रहा है, जो सरकारी अस्पताल है, क्योंकि यही प्रक्रिया होती है कि अगर किसी की मौत हो जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो सरकारी अस्पताल में किया जाता है, और इसीलिए उनको सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा है। रात से ही जिस अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया, वहां पर बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात की, और इसी के साथ में अजीत पवार के बेटे भी पहुंचे और वहां उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया।